हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका लॉ के क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और अब तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है आप यहां पे देख सकते हो। एमटीपी 1 2 3 और जून अटेम्प्ट का मेन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है और यहां से हमने ये समझा कि अगर हम मॉक टेस्ट पेपर सीरियसली करें, देखो पढ़ाई तो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पे एमटीपी में जो मेन क्वेश्चन वो कंसेप्ट वो सेक्शंस अगर अच्छे से किया तो हमें मेन एग्जाम में फायदा होता है। अब हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट इसके बाद था सितंबर 2024 का, देन आफ्टर जैन 2025 एंड सो ऑन चलते जाएगा कारवा। लेकिन जब सितंबर 2024 का अटेम्प्ट हुआ उससे पहले दो मॉक टेस्ट पेपर हुए और आज हम एमटीपी 1 देखने वाले सितंबर का। दोस्तों कहा जाता है सितंबर 2024 लॉ का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे थे, लेकिन इसकी भनक इसका अंदाजा तो एमटीपी 1 से ही लग गया था। आप देखिए, अब तक यूजुअली हमने देखा है कि सीधे सीधे दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे 7-7 मार्क्स के, लेकिन सितंबर 2024 का एमटीपी 1 यहां पे 7 4 और 3 मतलब तीन क्वेश्चन तो पेपर लेंदी बना दिया। हमने कंपनी भी देखा था, कंपनी में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद रखो, आने वाले जो भी अटेम्प्ट है मॉक टेस्ट पेपर को थोड़ा सीरियसली लो, पैटर्न समझो, डेफिनेटली आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। भाई और बहनों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज अमोल कासार से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स बताई हुई है, आपको माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है, आप अपने ऐप पे पहुंच जाओगे और बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे करके। तो फटाफट से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप, वहां पे डेली क्विज और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। चलो, क्या था सर, एक 4B में 7 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था एमटीपी में, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चे इसे इग्नोर कर देते बेटा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। 7 मार्क्स का। अब देखो 6A में पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। अब डिलीवरी ये जो पॉइंट है ना मॉड्यूल में दिया हुआ, बच्चा उसे बहुत ऊपर ऊपर से उड़ा देता है या समझता ही नहीं है, लेकिन इस पे 4 मार्क्स का सवाल पूछा था। और 6A2 में प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड 3 मार्क्स का। मतलब ये याद रखना, कभी भी वो 7 मार्क्स का सवाल पूछेंगे तो ऐसे बंच में ही पूछेंगे, 6-1 है 6-1-2, तो 4 और 3 7। और ये बहुत अच्छा सवाल था। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका डन हो जाएगा एमटीपी सितंबर 2024 का पहला। ठीक है, तो यहां से लेक्चर शुरू करते हैं और अब 1.5 की स्पीड पे आप होगे, उससे ज्यादा भी होगे। चलो फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रिवर्स में जाएंगे, पहले ये 3 मार्क्स का छोटा सा सवाल केस स्टडी बेस कंप्लीट करते हैं ताकि आपको मजा आए कि कैसे सवाल पूछा गया था, ये आपको समझेगा। मॉड्यूल की बात है, सीधी सीधी मॉड्यूल की बात है बेटा। रमा एग्जीक्यूट प्रोमिसरी नोट इन फॉलोइंग फॉर्म। देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये मॉड्यूल के ही, मतलब जिनने अच्छे से पढ़ा उसको कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 3 मार्क्स थे। I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months। और तुम्हें पूछा गया है कि डिसाइड करो वेदर प्रोमिसरी नोट इज वैलिड। प्रोमिसरी नोट ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है क्या, यस और नो। अब आप लोगों ने जेन्यून रहना है और आपका आंसर यस और नो में देना है। आंसर मत देखो, कुछ मत देखो। सर 7 मार्क्स का 14 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। राजा तू 30 मार्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी जिंदगी में इतना टेंशन ले रहा है, पूरी जान निकाल रहा है। ये 50% तो है, 30 नहीं तो 15 मार्क्स 14 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे छोटा सा चैप्टर है, डिटेलिंग में क्यों नहीं कर रहे हो? पास होने के लिए बेटा स्ट्रैटेजी और सही सही लाइन और लेंथ से पढ़ो बेटा। समझ में आ रहा है क्या? भटको मत। इसका आंसर, सर ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है क्या? आंसर इज नो। क्यों सर? चलो देखते बेटा, छोटा सा आंसर था, 3 में से 3 मार्क्स मिल गए, इतना ही आंसर लिखना है। ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है। द प्रोमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग। ठीक है भाई, ये तो बेसिक फीचर हमने लिख लिया कि प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है, राइटिंग में होना चाहिए। इन द अबव क्वेश्चन द अमाउंट इज सर्टन। ठीक है भाई, अमाउंट तो बता दिया है, 10,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेट एंड नेम ऑफ द पे इज मिसिंग। इसमें कब देना है? आफ्टर 3 मंथ्स, बट कब? आफ्टर 3 मंथ में एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट है क्या? अच्छा, किसे देना है? कोई पेई का नाम है क्या? नहीं सर। thus making it bearer instrument. As per the RBI Act 1934, promissory note cannot be made payable to bearer। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अंडरलाइन करना कि ये प्रोमिसरी नोट आप बेरर नहीं इशू कर सकते। और ऊपर जो स्टेटमेंट बनता है, यहां पे आपने क्योंकि स्पेसिफिक डेट और पेई का नाम मेंशन नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट बेरर वाला हो गया। कौन सा स्टेटमेंट हो गया बेटा? बेरर स्टेटमेंट हो गया। और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोमिसरी नोट बेरर इशू नहीं कर सकते, whether on demand or after certain day. Hence, the instrument is illegal as per Reserve Bank of India Act 1934 and cannot be legally enforced. That's all। भाई और बहनों, आईएमपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को जो एमटीपी 24 सितंबर अटेम्प्ट का पहला है, और अपने दोस्तों के वीडियो जरूर भेजिएगा।
ठीक है ना। और ये देखो, ये इनडायरेक्टली आप 15-20 मिनट मेरे को हर एक एमटीपी में दे रहे हो। अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो ठीक है भाई, मैंने कंपनी का भी वन शॉट बनाया है, इसका भी अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। डन। अगर एग्जाम में आता है 3 मार्क्स आपकी जेब में रहेंगे। यस और नो? यस, इतना सा क्वेश्चन था, एक बार देख लो, डन करो। ओके, डिफरेंस में ये लाइन काम में आएगी, प्रॉमिसरी नोट बेरर इश्यू नहीं होता करके। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग पहला वाला 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और मेरे साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो एक छोटा सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बचेगा करके। सीधा सीधा क्वेश्चन था बेटा, 7 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था देखने को तो। प्रॉमिसरी नोट और बीओई, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये पीडीएफ आपको अपने ऐप में मिलेगा, सीए फाउंडेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना और वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी करके। चलो ओके सर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्या, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए, लेकिन मुझे पता है भारत में बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है और ये पॉइंट पढ़ना चालू करते हैं और छोड़ देते हैं, बोले सर आता जाऊ दिया, होताच नहीं है। क्यों क्यों क्यों, टेंशन मत लो बेटा, आइए यहां पे दूसरे पॉइंट से तो करो, ये याद रहेंगे। प्रॉमिसरी नोट, देर इज अ प्रॉमिस टू पे। यहां पे एक व्यक्ति खुद, अमोल कासार अगर आपको बोल रहा है मैं तुझे पैसा दूंगा तो मैं खुद प्रॉमिस कर रहा हूं, देर इज अ प्रॉमिस टू पे। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं, ऑर्डर होता है। ड्रॉवर बोलता है मेरे ऑर्डर पे मुझे या किसी जिस पे नाम लिखा है उसको पे करना ऑन माय ऑर्डर। तो ये पहला डिफरेंस का पॉइंट था कि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस वर्ड है और यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। चलो तो यहां पे वापस एक बार पढ़ ले बेटा, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर ये हेडर लिखना जरूरी है क्या? देखो अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो खुद भी बना लोगे हेडर्स, तो भाई ये फॉर्मेलिटी है, लिखिए, क्योंकि आपको मेन चीज पता है कि नेचर क्या बेटा, प्रॉमिस नोट देयर इज एन प्रॉमिस टू पे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर इज एन ऑर्डर फॉर क्या बेटा, मेकिंग पेमेंट। तो याद रखना, प्रॉमिस ऑर्डर नेगोशिएट, आपका प्रॉमिसरी नोट नाम में ही प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद रखना, ऑर्डर। पार्टीज, बहुत इजी पॉइंट है, अगेन याद रहेगा। प्रॉमिसरी नोट में दो ही लोग होते हैं, एक तो मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है और दूसरा पे मतलब जिसको पैसा देना है, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, क्या बेटा, ड्रॉवर जैसे कि सेलर, ड्रॉई बायर और पे जिसको पैसा मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा, नेचर हो गया और पार्टीज हो गया। तीसरा, एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस एज इट इज असाइंड बाय पीपल अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे। सिंपल सी बात है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विदाउट एक्सेप्टेंस वो ड्राफ्ट माना जाता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने पैसा देना है, मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया, बात खत्म। प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की जरूरत है ही नहीं, वो वैलिड ही माना जाता है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द क्या बेटा, ड्रॉई से उसका एक्सेप्टेंस लगेगा। विदाउट एक्सेप्टेंस वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट नहीं होगा, उसे क्या रहेगा, एक सिंपल सा क्या ड्राफ्ट रहेगा। ठीक है चलो, तो ये एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट। चलो 3 पॉइंट बताओ, मेरे साथ बोलो। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये प्रॉमिस है, ये ऑर्डर है, ये मतलब प्रॉमिसरी नोट और ये मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे। फिर पार्टीज में मेकर और क्या, पे, यहां पे ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। फिर एक्सेप्टेंस में क्या लिखोगे कि प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रहेगा ड्रॉई का। ठीक है सर, ओके। पेएबल टू बेरर, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन ही हमने वैसे किया था कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू बेरर, और वही चीज था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया। और यहां पे कहा है क्या सर, on the other hand bills of exchange can be drawn payable to bearer, however it cannot be payable to bearer on demand bearer नहीं हो सकता, लेकिन हाँ नॉर्मली उसे bearer हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतना लिखा है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो भाई और बहनों डेफिनेशन आप शॉर्टली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेन इतना इतना लिखे तो 7 मार्क्स मिलते थे सर। हमने तो 12वीं में पढ़ा था कि 7 मार्क्स है तो 14 पॉइंट लिखो बेटा, वो 12वीं नहीं है, ये सीए फाउंडेशन है। ठीक है, 5 में से 5 पॉइंट लिखते तो भी 7 में से 7 मार्क्स आपको मिल जाते। इतना सर, यस मालिक, डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग है दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये कॉन्फिडेंस लग रहा होगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा एमटीपीस बाकी है, एक साथ सब कवर हो रहे हैं, चैप्टर वाइज हम डील कर रहे हैं। ठीक है, और 35 मार्क्स के करीब तो काम हो चुका है। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्या है, एम ओज मनी टू एन। ठीक है, देयरफॉर ही मेक्स प्रॉमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ एन। ठीक है, एन को पैसा देना था, तो एम ने क्या किया, प्रॉमिसरी नोट। तो ये एमटीपी में प्रॉमिसरी नोट पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ था। ठीक है, तो एम ने क्या किया बेटा, प्रॉमिसरी नोट इशू किया एन को। फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन ही कट द नोट इन हाफ एंड पोस्ट वन हाफ टू एन। तो एक प्रॉमिसरी नोट था, सेफ्टी के लिए उसने इसको आधा कट कर दिया, एक पार्ट उसे भेज दिया, एक खुद के पास रखा। ठीक है, he then changed his mind and call upon N to return half of the note while which he had sent. N require M to send other half of promissory note. Decide how the right of parties are to be adjusted. बच्चों को पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझा क्या हुआ।
उनको सिर्फ एक समझा, एक प्रोमिसरी नोट है, हाफ कट किया, आधा भेज दिया, आधा रखा, बाद में बोले माइंड चेंज किया, वो भेज रहा है, वो मांग रहा है, बस खत्म। इसमें लिखे क्या बोले, और पूछा था डिसाइड हाउ द राइट ऑफ पार्टीज टू बी एडजस्टेड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बच्चा हिल गया और पेपर में बहुत पैनिक हो जाते। आंसर देखो बेटा, और ये क्वेश्चन ना मैं कह रहा हूं, अगर पहली बार कर रहे हो तो बस मेरा लेक्चर देखिए, याद रखिए, एग्जाम के मतलब आप 1 महीने पहले भी देख रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्विकली देख के एक बार गो थ्रू करो, इतना सा आंसर है। The question arising in this problem is whether the making promissory note is complete when one half of the note was delivered to N। देखो यहां पे पहला हमें चीज समझा कि जब हमारे क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया कि एम ने एन को प्रोमिसरी नोट दिया लेकिन वो कट किया, हाफ नोट भेजा, हाफ अपने पास रखा, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझो। पहले लाइन में हमको समझ रहा है द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज वेदर मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट, क्या इसे कंप्लीट माना जाएगा व्हेन वन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर, सिर्फ आधा नोट डिलीवर किया है। अंडर सेक्शन 46, तो नया सेक्शन अब जन्म ले रहा है बेटा आपके सामने इस एमटीपी के सीरीज में, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन माने जाते हैं। सेक्शन 46, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मेकिंग प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। अच्छा सर, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, अगर आप डिलीवरी करते हो तो प्रोमिसरी नोट को कंप्लीट माना जाएगा, वो एक्चुअल रहा तो भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव रहा तो भी चलेगा। बट delivery refers to whole of the instrument, not merely part of it. Delivery of half instrument cannot be treated as constructive या whole। तो अभी सवाल ये है कि हम लोग promissory note को कंप्लीट मानेंगे, अगर वो डिलीवर हुआ तो ओके, लेकिन वो डिलीवर फुल होना चाहिए। पार्ट डिलीवरी को हम ना तो कंस्ट्रक्टिव ना तो होल ऐसा कंसिडर करेंगे ही नहीं। इसीलिए सो द क्लेम ऑफ एन टू हैव द अदर हाफ ऑफ promissory note sent to him is not maintainable। जो एम है is justified demanding the return of first half sent by him, he can change his mind and refuse the send other half to क्या बेटा प्रॉमिस other half of the promissory note। मतलब सर एम जो पैसा देने वाला व्यक्ति है, जिसने एन को promissory note दिया था, आधा दिया था, तो एन ए नहीं बोल सकता कि भाई तूने तो promissory note दिया, अब तू जबान से मुंह नहीं कर सकता, पैसा दे। नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड promissory note था ही नहीं। एम ने अगर अपना माइंड चेंज किया तो उसको आधा एम मार्क सकता है, एन मार्क सकता नहीं। अब ये एम एन में कंफ्यूजन हो रहा है क्या बेटा, देखो एम मतलब जो आपका क्रेडिटर था, जिसको पैसा देना था, उसने हाफ प्रोमिसरी नोट भेजा, ठीक है, अभी कंक्लूजन बता रहा हूं। तो सवाल ये था कि अब आधा इसके पास है, आधा इसके पास है, कौन मांगेगा तो वैलिड है। एम ने अगर वापस मांग लिया तो वैलिड है, क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट बना ही नहीं था। ठीक है, डिलीवरी चाहिए लेकिन फुल चाहिए, वो ऐसे पार्ट डिलीवरी नहीं चलता, तो एन का जस्टिफिकेशन नहीं है। एम अगर रिटर्न मांगे तो देना पड़े, कोई विषय नहीं, अपना माइंड चेंज कर सकता है, विषय खत्म। दैट्स ऑल भाई और बहनों, ये हो गया तुम्हारा एमटीपी कौन से अटेम्प्ट का, सितंबर 2024 का पहला एमटीपी। 3 क्वेश्चन हमने देखे बेटा, कौन से 3 क्वेश्चन देखे, आइए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बीओई, एक डिफरेंस बताइए, एक पार्टी प्रोमिस, यहाँ पे मेकर और पेई है, यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉई पेई है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी समझा ना, सेक्शन क्या देखा 76 समथिंग, ओके। तो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे ये वाला चीज एकदम क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 46, सेक्शन 46, ओके, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं। सेक्शन 46 न्यू है तो अपन इसको देख लेंगे। क्या बोला कि ये आईएमपी करो सेक्शन 46, क्या कि अगर पार्ट डिलीवरी जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति जो प्रोमिसरी है, जो मेकर है, वो जो आधा दे रहा है डिलीवरी, उसको वापस मांग सकता है। दैट्स ऑल, ठीक है। और फिर क्या देखा, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या ये वैलिड है क्या, और नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट कोई भी बेरर हम इशू कर सकते हैं नहीं है करके, ठीक है। इतने 3 हो गए पॉइंट, डन। दैट्स ऑल, एमटीपी देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, एमटीपी 2, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे अपना अब तक का जो सिनारियो है, जैन अटेम्प्ट के आएंगे तब वो देखेंगे, लेकिन यहां तक का तुम्हारा सारा बैकलॉग कंप्लीट हो, ठीक है, और रिवीजन भी हो गया। चलो यही पे रुकते बेटा, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।